भय से मुक्ति, अज्ञान का अंत। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भय से मुक्ति। उन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि भय का मुख्य कारण अज्ञान है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय का कारण संसार के अस्थायी सुखों और दुखों से जुड़ा होना है। हम अपने भौतिक शरीर, संपत्ति, रिश्तों और प्रतिष्ठा से इतने बंधे होते हैं कि जब इनके खोने का डर होता है तो भय उत्पन्न होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति और निडरता तभी आती है जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा, मामेकं शरणं व्रज, यानी केवल मेरी शरण में आओ। इसका तात्पर्य है कि जब हम अपनी हर चिंता, भय और असुरक्षा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और यह समझते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम भगवान की इच्छा पर निर्भर है, तब हमें किसी भी बात का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलकर व्यक्ति जीवन के हर प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है। चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का भय हो या किसी अन्य प्रकार का डर, सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से व्यक्ति इनसे ऊपर उठ सकता है। निर्बलता नहीं, शक्ति का मार्ग अपनाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, यानी निर्बलता को अपने मन में स्थान मत दो। यह शिक्षा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों के समय हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारी सोच से परे चली जाती है और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी भी तरह की निर्बलता से ऊपर उठें। इस संदेश का उद्देश्य है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों, हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। संसार में रहते हुए भी असंग रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संसार में रहते हुए भी हमें संसार से असंग रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़ दें, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के मोह और बंधनों से मुक्त रहें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न त्वेह कामे राज्यं, यानी मैं राज्य की कामना नहीं करता। यह संदेश यह बताता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है और हमें किसी भी भौतिक वस्तु या स्थिति के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। संसार का हर सुख और संपत्ति क्षणिक है, इसलिए हमें उनसे मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह शिक्षा हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखें। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हमें प्रभावित नहीं करती और हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। कर्मफल की चिंता से मुक्ति। श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख शिक्षाओं में से एक है कर्म करते रहना, लेकिन उसके फल की चिंता न करना। उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। फल हमारे हाथ में नहीं होता, वह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। फल की चिंता करना व्यक्ति को कमजोर और तनावग्रस्त बना देता है। जब हम हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब जीवन में एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव होता है। शांति का महत्व और मोक्ष की ओर मार्ग। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में शांति को भी अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि असली शांति तभी प्राप्त होती है
जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं। गीता में उन्होंने कहा, शांतिः परमं सुखं, यानी शांति ही सर्वोच्च सुख है। यह शांति हमें केवल आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर की भक्ति के रूप में करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकता है जब हम शांति और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं। मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर में लीन हो जाती है। इस मोक्ष का मार्ग कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से होकर गुजरता है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, ज्ञान के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर में समर्पित होते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। शीर्षक, अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। नमस्कार मित्रों, जीवन में हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी हम असमंजस में होते हैं, घबराहट होती है और समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। आज मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे विचार साझा करना चाहता हूं जो हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को सही तरीके से जीने का मार्गदर्शन भी है। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा होकर संशय में पड़ गया, तब श्री कृष्ण ने उसे ऐसी शिक्षा दी जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। 1. अपना कर्तव्य निभाओ। धर्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाहे उसमें असफलता ही क्यों न मिले, हम सभी का जीवन में अपना अपना कर्तव्य होता है। कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों से कभी पीछे न हटो। चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मविकास, जो भी जिम्मेदारी आपके सामने है, उसे पूरे दिल से स्वीकारें और निभाएं। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी राह पर चलो। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। आज की दुनिया में हम परिणामों पर अधिक ध्यान देते हैं, सफलता, पैसा, प्रसिद्धि। लेकिन जब हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी अपेक्षाओं के बंधन में फंस जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्य का पालन करो। असली सफलता तब मिलती है जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो और मेहनत में आनंद ढूंढते हो, न कि केवल परिणाम में। व्यापक दृष्टिकोण रखें। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। कभी कभी हमारे सामने चुनौतियां इतनी बड़ी लगती है कि हम उनका सामना नहीं कर पाते, लेकिन जब हम बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये मुश्किलें अस्थायी है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, हमें निखारती है। इसलिए हमेशा यह याद रखें कि आप एक बड़े सफर का हिस्सा है और हर मुश्किल आपको उस व्यक्ति के रूप में गढ़ रही है जो आप बनने वाले हैं। 6. संतुलन और समता। योग और साम्यता। कृष्ण जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। काम और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतोष, सफलता और असफलता के बीच संतुलन। वे कहते हैं, योग वह है जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अंदर से स्थिर रहना सीखना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। 7. निस्वार्थ सेवा, सेवा भाव। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। दूसरों की मदद करने, उन्हें ऊपर उठाने से हम खुद को भी ऊपर उठाते हैं। सेवा और करुणा के भाव से कार्य करना ही सच्चा आनंद है। अंत में
श्री कृष्ण की शिक्षा हमें एक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है जिसमें साहस, कर्तव्य और शांति हो। याद रखें, बिना डर अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्म करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अपने मन को नियंत्रित करें और निडर बनें। जीवन की बड़ी तस्वीर को देखें और संतुलन बनाकर कार्य करें और हमेशा सेवा भाव से कार्य करें। जीवन की चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमारे दिलों में हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए है, हमें बेहतर बनाने के लिए है। जीवन एक युद्ध भूमि है और असली जीत हमारे भीतर है जब हम अपने कर्तव्यों और आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज अपने भीतर के योद्धा को जगाओ और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करो। 8. आत्मज्ञान और स्वस्वीकृति। आत्म साक्षात्कार। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है, खुद को जानना और स्वीकार करना। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह सीख हमें बताती है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शरीर या हमारी परिस्थितियों से परे है। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो अजर और अमर है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब हम समझते हैं कि हम कितनी महानता और असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे हो और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलो। 9. समय का महत्व, काल का सम्मान। कृष्ण हमें बताते हैं कि समय सबसे कीमती संसाधन है। गीता में वे कहते हैं, मैं काल हूं जो सबको समाप्त करता हूं। जीवन क्षणभंगुर है और हर पल का महत्व है। समय को बर्बाद मत करो। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जो कार्य हमारे सामने है उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए। अपने समय को सही दिशा में लगाने से हम महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह समझे कि हर पल कीमती है और इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहें। 10. विश्वास और समर्पण, श्रद्धा और भक्ति। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है मैं उसकी सभी समस्याओं को हल कर देता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारे मन की शांति और शक्ति बढ़ती है। जीवन में भले ही कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हमारे दिल में श्रद्धा और विश्वास है तो हम हर स्थिति से उबर सकते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कार्य करते रहें और परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ दें। समापन विचार। जीवन में उतार चढ़ाव, चुनौतियां और संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे स्थिर और निडर रहना है। उनका ज्ञान हमें बताता है कि हमारा सच्चा उद्देश्य न केवल अपनी प्रगति में है, बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। तो याद रखें, अपनी राह पर दृढ़ता से चलो, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो, अपने मन को नियंत्रित करो, समय का सदुपयोग करो, श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जियो। आपके भीतर अपार शक्ति और संभावना है। जब आप कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने भीतर के सच्चे योद्धा को जगाते हैं। यह योद्धा हर चुनौती का सामना कर सकता है, हर डर को जीत सकता है और जीवन के हर संघर्ष से उभर सकता है। तो आज अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो और जीवन की चुनौतियों को प्रेम, श्रद्धा और आत्मविश्वास से स्वीकार करो। 11. समता और धैर्य, संभाव और धैर्य। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में समता यानी समान दृष्टिकोण रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीता में कहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान रहो। इसका मतलब है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए या खुशियां मिले, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जीवन में अच्छे और बुरे पल आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर डटे रहना है। जब हम संभाव को अपनाते हैं तब हम एक गहरी मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य के साथ संभालते हैं। 12.
कर्म को पूजा समझो। कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्य को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो वह साधारण कार्य भी एक पूजा बन जाता है। इससे हमें न केवल संतोष मिलता है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जब हम अपने कार्य को पूजा के रूप में देखते हैं, तब हम उसे और भी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं, और उस कार्य का फल हमेशा सकारात्मक होता है। 13. विश्वास और आत्मसंयम। आत्मविश्वास और अनुशासन। कृष्ण हमें आत्मसंयम और आत्मविश्वास का महत्व बताते हैं। गीता में उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे पास आत्मसंयम और अनुशासन है, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। आत्मसंयम हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। खुद पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, और अनुशासन के साथ उन्हें प्राप्त